आपने अभी उपवास का जिक्र किया, ठीक? आपका उपवास है? है। अब बस सीधी सी बात मुझे बताइएगा, मैं नहीं जानती कि आपकी फूड चॉइसेस वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइएगा साहब, बिना राजनीतिक तराजू को हाथ में लिए, सावन के महीने में क्या आप मांस मच्छी का सेवन करेंगे? अगर करते हैं तो श्रावण मास में हम तो 365 दिन नहीं करते। आप 365 दिन नहीं करते। अब मुझे ये 365 बता दिन हम नहीं दीजिए, करते, लेकिन हम किसी को हिदायत नहीं देते। ये बता, आप नहीं करते, अधिकार है, आप नहीं करते, बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि आपके खाने का चयन क्या है, चर्चा उस पर नहीं हो रही है, चर्चा उस पर है ही नहीं। चर्चा है अयोध्या को लेकर, चर्चा है हनुमानगढ़ी के पास आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर, जिसमें मछली पकी तो पकी, खाई या नहीं खाई, लेकिन कोई तो जिम्मेदारी लेगा उसकी साहब। करवाया है जिनका आप विरोध करवा रही हैं, जिन निषादों का, जो भारतीय जनता आप पार्टी इसको निषाद विरोध का नाम देते रहिए, क्योंकि आपको कांग्रेस को बाईपास देना है। आप इसे निषाद समाज से जोड़ते रहिए, क्योंकि आपको कांग्रेस को बाईपास देना है। लेकिन इस सवाल का जवाब देना चुनावों में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर पीडीए का पंडित बुलाते रहिए, पीडीए में पी को पंडित बुलाते रहिए साहब, कुछ नहीं हासिल होगा, खाली हाथ लेकर बैठे रहिएगा। कांटे वाली मछली खा रहे थे नितिन, फंस रही है आपके, फंस जाएगी और इतनी बुरी फंसेगी कपिल श्रीवास्तव साहब, प्रदेश में इतनी बुरी फंसेगी कि फिर आप समझ नहीं पाएंगे। मंगलवार को मनोज तिवारी मछली खा रहे थे, कुछ भी बोलना बहुत आसान लगता है। गाय खा रहे थे, गाय, झूठ। किरण रिजिजू गाय खाते हैं, उन्होंने कहा मैं गाय खाता हूँ। नहीं, ठीक है, रमेश जी को जरा लाइए, मंत्री बनाते हैं। सबसे पहली बात है सिलसिलेवार तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जैसा कि देखिए, फिर उसके बाद पासवान साहब में आप चौधरी साहब आ रहे हैं, चौधरी साहब आ रहे हैं। लोगों को आपने बचाया है। देखिए पूर्णिमा जी, लगातार कपिल श्रीवास्तव जो है सिलसिलेवार तरीके से झूठ को परोसने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात उन्होंने व्रत के बारे में कहा, तो व्रत में भोजन का एक विशेष, सुनिए कपिल जी, व्रत का अर्थ होता है कि हम किसी एक नियम के लिए संकल्पित होते हैं। एक करके बरखा जी, एक सेकंड, कपीश जी की आवाज डाउन करेंगे पीसीआर प्लीज। और क्या रमनीश जी अब आप बोलिए। सबसे पहली बात है कपिश जी, सिलसिलेवार तरीके से आप झूठ परोसने का जो काम कर रहे हैं, इससे क्रेडिबिलिटी आपकी और आपकी पार्टी की जा रही है और पहले से गई हुई है। सबसे पहली बात है, आपने किरण रिजिजू का नाम लिया कि वो बीफ खाते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। इकोनॉमिक टाइम्स का आप आर्टिकल उठा लीजिए, उसमें तुरंत उन्होंने दूसरे दिन सफाई दिया कि मैंने ऐसा जो कहा है वो मिसकोट किया गया है, पहली बात। फिर दूसरी बात है, आपने कहा है कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, उन्होंने जो है वो मीट खाया, मांस का सेवन किया, कटहल की सब्जी थी, इसमें आपको करेक्ट करना होगा। फिर तीसरी बात है, आपने व्रत के बारे में पूछा। व्रत हमने किया है, मैं जानता हूं उसके क्या होते हैं, किसी चीज के लिए एक संकल्पित होना, और व्रत में विशेष भोजन के रूप में लिया जाता है, उसमें पूरी तरह से निराहार नहीं होना होता है, उसमें हम संकल्पित होते हैं, लेकिन हम कुछ अंश भर उसमें लेते हैं, व्रत की बात आती है। फिर दूसरी बात है कपिल श्रीवास्तव जी और कांग्रेस के लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब जब आप सनातनों के ऊपर, देखिए आपके लिए राम मंदिर कोई आस्था का केंद्र नहीं हो सकता है, हनुमानगढ़ी आपके लिए नहीं हो, चूंकि आपने तो वहीं पे हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पे आपने कराया था ना भाई, क्या कराया था आपने, नमाज के पाठ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके लिए कोई आस्था का केंद्र नहीं हो सकता, लेकिन हमारे लिए है, और हम सर्वोपरि मानेंगे, और उसके परचम को लहराने के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम आपने गोली चलाई भी है, हमारी छाती के ऊपर आपने गोली चलवाई भी है ना भाई। राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाने वाले कौन थे, समाजवादी पार्टी, और साधुओं को, गौपालकों को 1966 में इंदिरा गांधी ने चलवाई थी। आज राहुल गांधी समय समय पर जो सनातनों को गाली देने का काम कर रहे हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जो जय भीम का नारा लगा करके और सनातन का अपमान लगातार जो कर रहे हैं, वही चीज आप लगातार कर रहे हैं। अजय राय आप बार बार इस बात को भले ही ना माने कि हमने मछली नहीं खाया, हमने मछली, अरे भैया आप शामिल तो हैं, आप आतंकवादी वही वो भी होता है जो आतंकवादी गतिविधि में वहां पे खड़ा भी होता है, वहां पे शामिल भी होता है, भले ही आपने रमनीश जी एक्सट्रीम, एकदम एक्सट्रीम में फिर आप चले जाते हैं। अच्छा खासा आप चलते चलते एक्सट्रीम कंपैरिजन में चले जाते हैं, मत जाया कीजिए, ये मेरी आपको सलाह है, बेवजह डिरेल होती है चीजें। कपिल जी थोड़ा समय प्लीज दे दीजिए,
कपीस जी आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सर, और क्या कर सकती हूँ बताइए। अब आप यहाँ दूर बैठे हुए हैं, क्या कर सकती हूँ रिक्वेस्ट के अलावा। अजय पासवान जी 1 सेकेंड आ रही हूँ, पहले चौधरी साहब बोलिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को केवल इस बात का विरोध है कि ये डबल स्टैंडर्ड रखना छोड़िए। आप बात कर रहे हैं निषाद समुदाय की, तो और समुदाय की मैं बात करता हूं, एक पासी और एक खटिक। ये दोनों समुदाय तो सुअर खाता है। ये दोनों राजनीतिक दल के लोग यहां बैठे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। पूर्णिमा जी, मैं चुनौती देता हूं कि सावण के मास के बाद ये दोनों अपने राजनीतिक दल में आमंत्रित करेंगे पासी समाज को और सोनकर समाज को। दोनों जो खाते हैं वो खाने की अनुमति ये दोनों राजनीतिक दल क्या अनुमति देंगे, इसका जवाब दे दे। मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊं। तो खटीक समाज जवाब देगा, पासी समाज जवाब देगा, जिस तरीके से आपने उनको कहा है। आप याद रखिएगा, वो खाते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं। पाल साहब बोलिएगा। पासवान माफी चाहूंगी, पासवान साहब बोलिए। अजय पासवान जी पूरा डिबेट हो रहा था, बोलिए। पासवान जी बोलिए, बोलिए पासवान जी बोलिए। रमनीश जी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। आपने भी कहा कि एक्सट्रीम कंपैरिजन जो है आप मत कीजिए। उन्होंने एक बात कही खड़गे जी को लेके, आपको याद होगा अभी 10 दिन हुआ है खड़गे जी का देहरादून की तरफ से अपमान हुआ। खड़गे जी ने जिस मंच का उपयोग किया था, उस मंच को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने उससे गंगा जल से धोया। तो इस पर क्या बोलेंगे? वो कौन सा सनातन है तो निंदा जो कर इस दी बात ना, की इजाजत देता है? बाकायदा सदन में इसकी निंदा की गई, बाकायदा इसकी निंदा सदन में की गई, नहीं की गई हो तो बताइए। की गई थी सदन में इस बात की निंदा की नहीं की गई थी पासवान साहब? नहीं की गई थी, मगर तो सनातन में कौन सा तो बताइए ना आप मुझे। सर सनातन कुछ रोग भी तो नहीं है ना पासवान जी? दूसरा, सनातन कुछ रोग भी नहीं है, सनातन कुछ रोग भी नहीं है। चौधरी जी ने अभी कहा है, तो ये जवाब देंगे क्या? ये कुंभ ड्रामा भी नहीं है कि वो सुअर खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कब खाएंगे, कहाँ खाएंगे? इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है इस पूरे डिबेट में? इस तरह की अपमानजनक बातें जैसे भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही दो समाज के बैठे हुए सर एक एक करके बात करेंगे। चौधरी साहब 1 सेकंड सर, आपके टर्न में बात कीजिएगा। चौधरी साहब रुकेंगे, कपीस जी 1 सेकंड रुकेंगे, पासवान जी को भी उनका समय लेने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू धर्म को नहीं बचा रही है और ना ही उसने निर्माण किया है। ये आदि अनंत काल से चला आ रहा है और हमेशा सतत चला रहेगा। ये ठेका जो ठेकेदार बैठे हुए हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनसे पूछिए कि किस तरह से राम का अपमान इन्होंने अयोध्या में किया है। इनसे पूछिए ये उस 92 से हिंदुत्व और सनातन के सम्मान की बात आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। एक साथ सब लोग नहीं बोलेंगे। धार्मिक भावनाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें बरखा जी बोले, सबकी आवाज डाउन होनी चाहिए अजय पासवान जी को छोड़कर। आप अगर अपमानजनक बातें कहिएगा, आप चीजों को गलत मोड़िएगा, आप गीतों को गलत तोड़िएगा, तो क्यों नहीं बोलेगा? नहीं तोड़ेगा कोई भी, डिबेट में कोई भी नहीं तोड़ेगा, कोई भी नहीं तोड़ेगा। पासवान साहब सुनिए, को लेकर जिस तरह से बोला गया है, पासवान साहब कोई भी नहीं तोड़ेगा, कोई भी नहीं तोड़ेगा, लेकिन अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई दूसरा भी नहीं हो सकता ना पासवान जी। दलितों को लेकर पासवान जी आप इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते रहिए। आज आप हिंदुत्व के सम्मान की बात करते रहिए, लेकिन अगर सैफरन टेररिज्म की परिभाषा किसी और ने दी थी तो वो कांग्रेस ने दी थी और किसी ने नहीं दी थी। और कांग्रेस उसको लेकर हमेशा भगवा आतंकवाद का जिक्र करने वाली आप ही थे। सैफरन टेररिज्म, हिंदुओं को लेकर, हिंदुत्व को लेकर आप लोग क्या क्या कहते रहे आज भगवा के? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरे देश के समाज को सम्मान करती है, चाहे सनातन हो या कोई भी धर्म हो। इस तरह के जो विचारधारा फैलाने की कोशिश की जाती है, हम उसका खंडन करते हैं। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो फेलियर सरकार रही है पिछले 2 टर्म की, उसके पास बचने के लिए कुछ नहीं है। वो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाकर समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। वो न धर्म को मान रही है, न व्यवस्था को मान रही है। जिस तरह से अयोध्या में विगत कुछ दिनों से लगातार आप देखे होंगे कि चंदा को लेके, चाहे फिर छात्रों के आंदोलन को लेके, या फिर महंगाई के मुद्दे को लेके, पेट्रोल से लेके एक चीज जब ये फेल कर गए हैं शासन प्रशासन। रंजन जी अगर आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं तो ये थाली में परोस के मछली क्यों दे रहे हैं? हम तो वही बता रहे हैं जो कांग्रेस। चौधरी साहब 1 सेकंड, चौधरी साहब 1 सेकंड। रंजन जी, पूर्णिमा जी देखिए, जिस तरीके की बात ये लोग करते हैं, ये लोग हिंदू
और सनातन के लिए बार बार इनकी मानसिकता सामने आई है। हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू डेंगू मलेरिया है, हिंदू फलते फूलते नहीं है, इस तरह के तमाम न जाने कितने सारे कमेंट है जो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों के द्वारा दिया गया है। लेकिन बात यह है कि जिस समाज के बारे में ये लोग बात करते हैं, उस समाज के उत्थान के लिए इन्होंने कितना काम किया और कब किया और कैसे किया, जब इनको मौका मिला तो। ठीक है, चौधरी साहब क्लोजिंग कमेंट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि खान पान व्यक्तिगत चीज हो सकती है, लेकिन कोई राजनीतिक दल अपने सार्वजनिक कार्यक्रम में और ऐसी जगह पर जो अयोध्या सनातन धर्म की आस्था के केंद्र है, श्रावण का पवित्र मास है, वहां पर इस प्रकार का कार्यक्रम करता है तो वो अपनी रीति को फिर से दिखाता है। जो राम मंदिर पर ताला लगाता है, राम मंदिर के निर्माण का विरोध करता है, राम के अस्तित्व को नकारता है और मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या धाम में उसकी पवित्रता को नष्ट करता है, निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपनी चली हुई परंपरा को एक बार फिर से अयोध्या धाम में कलंकित करने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। ठीक, बरखा जी। ठीक, रमनीश जी आपका ले लेती हूँ। पूर्णिमा जी, मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन की भी बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, राहुल गांधी जाते और सवर्ण समाज से लेकर के जितने भी समाज आज में ओबीसी भी वहां पे है और राजपूत से लेकर के जितने भी SC ST के भी बहुत सारे लोग आए हैं वहाँ पे। मैं कहना चाहता हूँ कि एक सुनहरा मौका है तो उसमें क्यों नहीं कूद जाते हैं राहुल गांधी जी? आप कम से कम ये तो कहिए, लेकिन आप इसके उलट कहते हैं कि जिस दिन हमारी सत्ता में आ जाते हैं कि हम 50% से भी ज़्यादा आरक्षण हम लागू करेंगे, तो आप संविधान का गला घोटने का काम नहीं कर रहे हैं और सवर्ण समाज का गला घोटने का काम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप छात्र आंदोलन को आज बैठे हुए हैं, छात्र कितने दिन से बैठे हुए हैं, उसकी सुन लेने वाला है कोई? राहुल गांधी आप जाइए ना। अयोध्या में पकाई गई मछली अब सिर्फ दावत नहीं रह गई है, 27 के चुनाव का राजनीतिक टेस्ट भी बनकर उसे देखा भी जाएगा, दिखाने की कोशिश भी की जाएगी।